वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। ये पर्टिकुलर वीडियो सीरीज मैं हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं अप्लाइड साइकोलॉजी की, इनको सही तरीके से आप तक पहुँचा सकूँ। सो लेट अस गेट इनटू द सेशन। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी पर्टिकुलर वीडियो सीरीज मिस ना हो। मैंने ये एंटायर वीडियो सीरीज जो भी अप्लाइड साइकोलॉजी की सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर है, पूरी वीडियोस इंग्लिश में आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। इंग्लिश में मैंने इनको बनाया हुआ है बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट एंड सजेशन ऑफ ऑल माय फ्रेंड्स। मैं इन एंटायर वीडियो सीरीज को हिंदी में बता रहा हूँ। मैंने इससे पहले दो चार वीडियो सीरीज भी बनाई है परसेप्शन के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर। बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो एंटायर कंटेंट है उसको पूरा हिंदी में फिर से बना सकूं ताकि वो एग्जैक्ट तरीके से, सही तरीके से आप लोगों को समझ आ सके। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन। चलिए सेशन शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है वो है अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर के ऊपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये एक अप्लाइड साइकोलॉजी का। और यही जो है, दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हमें बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना होता है। अगर हम बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को समझना चाहते हैं, दूसरों को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो काम होता है वो यही आता है कि अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। अपने बिहेवियर को सबसे पहले समझा जाए कि साइंटिफिक तरीके से ये क्या है। सो थोड़ा सा इसके अंदर जब हम जाएंगे प्रेजेंटेशन में तो साइंटिफिक एस्पेक्ट भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा बिहेवियर का, देन हम आगे बढ़ सकते हैं। सो पहला चीज समझते हैं। बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल रिएक्शन टू इट्स एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे जो एनवायरनमेंट की बात होगी है कि जो भी बाहर में चीजें होती हैं हमारी, हम जिन किसी से भी मिलते हैं या जो भी सिचुएशंस हम फेस करते हैं, उन सब के प्रति हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम किस तरह के एक्शंस करते हैं। तो बेसिकली जो भी चीजें लोगों को बाहर दिखाई देती है, जैसे हम कभी रूठ के बैठे हुए हैं, या फिर हम बहुत एक्साइटेड हैं, उछल कूद कर रहे हैं, या फिर हम बहुत गुस्से में हैं, कुछ ज्यादा शाउटिंग कर रहे हैं, बहुत तेज तेज से बोल रहे हैं, या फिर हम डल हैं, हम कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे, या हम काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और काफी मन लगा के कुछ काम कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो हमारा बिहेवियर है, बिहेवियर जो बेसिकली जो हम एक्शंस करते हैं, वो ही बेसिकली हमारा बिहेवियर है, जो आउटसाइड वर्ल्ड को, लोगों को जो दिखता है, जो उनको समझ में आता है। तो अगेन, बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल रिएक्शंस टू इट्स एनवायरनमेंट। तो जो भी हमारे एनवायरनमेंट में जो चीजें होती हैं, उनके प्रति हमारा क्या रिएक्शन होता है। अब ये जो चीजें, एनवायरनमेंट कई तरह के हो सकते हैं हमारे, कि जब हम इंडिविजुअली किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, या फिर हम कहीं स्कूल कॉलेजेस में हो, या फिर हम एक ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हो, या फिर कोई बिजनेस डील या मीटिंग कर रहे हो, तो या फिर किसी रिलेशनशिप में व्हेन वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अप, वी आर टॉकिंग टू पीपल, या फिर हम किसी से बात कर रहे हो, या फिर हर कॉन्टेस्ट में, मतलब कि जहां भी इंडिविजुअल्स के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, हम किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, ये सारे एस्पेक्ट बिहेवियर में आ जाते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहेवियर को समझना, बिकॉज ये बिहेवियर्स ही हैं जो रिजल्ट्स लेके आते हैं, जो एक्शंस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं रिजल्ट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिहेवियर में जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि इमोशन है, हम जो फील करते हैं, या फिर जो हम सोचते हैं, या फिर काफी सारा मेंटल प्रोसेस चल रहा होता है, जिसके बारे में हम और डिटेल्ड में जानेंगे वीडियो सीरीज में और इस पर्टिकुलर वीडियो में भी, कि ये जो प्रोसेसिंग चल रही होती है कोई इंफॉर्मेशन को जब हम देखते हैं, ये सारी चीजें जो है ये हमारे मन के अंदर चल रही होती हैं, तो ये बिहेवियर में नहीं आती हैं। तो ऑल दीज थिंग्स डज नॉट कम अंडर बिहेवियर, ये बिहेवियर में नहीं आती है। बिहेवियर में सिर्फ वही चीज आता है जो बाहर दिखाई देता है, जो हम एक्ट करते हैं। हम अंदर कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन अगर बाहर हम वैसा नहीं व्यक्त कर रहे हैं, तो लोगों को ये समझ में आता है, हमारे एक्सटर्नल एक्शंस को देख के ही वो प्रिडिक्ट करते हैं। तो जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, जो हम सोचते हैं, या फिर जो काफी सारा प्रोसेस चल रहा होता है, अभी मैं डिस्कस करूंगा प्रोसेसेस के बारे में, किस तरह के प्रोसेस चलते हैं, तो ये सारी चीजें बिहेवियर में नहीं आती हैं। अब एक छोटा सा प्रोसेस लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने किसी का नाम लिया कि एक डॉक्टर, लेट अस से, एक मैंने वर्ड बोला डॉक्टर, तो डॉक्टर सुनते ही हर एक इंसान के मन में एक अलग इमेज बन जाती है। तो ये जो इमेजेस बनती हैं, या फिर अगर मैंने बोला कि एक प्रेजेंटेशन देनी है किसी स्टेज पे,
तो आपके मन में एक सिचुएशन, एक इमेज बन जाएगी उस सिचुएशन को लेके। या फिर आपको कहीं बर्थडे पार्टी में जाना है, तो उस वर्ड को लेके आपके अंदर एक इमेज बन जाएगी, एक आप वर्चुअल सिनेरियो क्रिएट करते हैं, आप इमेजिनेशन करते हैं, विजुलाइज करते हैं उस सिचुएशन को कि ऐसा होगा, ये सिनेरियो होगा बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर बेस्ड ऑन योर विजुलाइजेशंस। तो ये जो प्रोसेस है, ये एक तरह का मेंटल प्रोसेस है। आप इंफॉर्मेशन को क्या मीनिंग देते हो। तो एक मैंने डिटेल्ड वीडियो इंग्लिश में मैंने बनाया है, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। उसको मैं कोशिश करूंगा कि अभी नियर फ्यूचर में मैं उसको हिंदी में भी बनाऊं, ताकि वो समझ आए। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो। ओके, सो यहाँ पे हमें ये पर्टिकुलर स्लाइड में क्या समझ में आया है कि जो इमोशंस, थॉट्स और मेंटल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं वो बिहेवियर में नहीं आते हैं। बिहेवियर में सिर्फ जो हम चीजें करते हैं, जो एक्ट करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो एक्शंस करते हैं, वही सिर्फ बिहेवियर एस्पेक्ट्स में आते हैं। अच्छी बात क्या है बिहेवियर की कि इट कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट। अब कई लोग बोलते हैं यार ये मेरा बिहेवियर है, ये मेरी हैबिट बन चुकी है, अब ये चेंज नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है। हाँ, डिफिकल्ट जरूर होता है, लेकिन अगर हम उसको समझे कि कहाँ से इसको कंट्रोल करना है, कैसे मॉडिफाई करना है, और जो प्रॉब्लम है या फिर जो टर्निंग चीज है, जो जिसको हमें अटैक करना है या जिसको हमें मोल्ड करना है, जिसको हमें मॉडिफाई करना है, वो एग्जैक्ट कौन से पॉइंट पे है, तो उसके लिए बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी साइंटिफिक लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। सो इट कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट। आपने देखा होगा कभी जैसे कुछ गलत काम करते हैं जैसे बच्चे, तो उनको हम कुछ बार बार उनको समझाते हैं, या फिर अगर वो कुछ अच्छे काम करते हैं तो हम उनको रिवॉर्ड या शाबाशी देते हैं। तो इस तरह से वो पर्टिकुलर बिहेवियर क्या है, वो रीइंफोर्स होते जाता है, वो बार बार वो रिपीट होते जाता है, और फिर वो एक हमारी पर्सनालिटी के अंदर एम्बेडेड हो जाता है, वो हमारी पर्सनालिटी बन जाता है वो पर्टिकुलर बिहेवियरल एस्पेक्ट। सो यहाँ पे जो इस स्लाइड में जो मैं बात इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे लास्ट में जो लिखा है कि बाई सेल्फ डायरेक्टेड इंटेंशंस, तो आपकी इंटेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है। इफ यू आर विलिंग टू चेंज एनी एस्पेक्ट, अगर आप कोई भी बिहेवियर का आपके पर्सनालिटी में आप एस्पेक्ट चेंज करना चाहते हैं, तो पहला कदम यही होता है कि यस, काम शुरू हो गया, अब एक्टिविटी शुरू हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते ही नहीं है तो फिर उसको अचीव नहीं किया जा सकता है। तो सेल्फ डायरेक्टेड इंटेंशंस बहुत जरूरी है। एंड देयर आर लॉट ऑफ, बहुत सारी टूल्स और टेक्निक्स हैं जिनको अप्लाई करके बिहेवियर्स को मॉडिफाई किया जा सकता है अपनी डिजायर्ड के हिसाब से, कि मुझे ये पर्टिकुलर बिहेवियर चाहिए। सपोज आप शाई फील कर रहे हैं, तो आपको वो शाइनेस खत्म करनी है। या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग वगैरह के टाइम पे नर्वस फील कर रहे हैं, तो उसको कैसे लीडरशिप क्वालिटी में ट्रांसफॉर्म करना है, ये सारी चीजें मॉडिफाई की जा सकती हैं। हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट डिग्री ऑफ एफर्ट ज्यादा लगे, कम लगे, लेकिन यस, अगर आप इस चीज को समझते हैं, इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, तो ये लर्न की जा सकती है। तो ये बिहेवियर जो है सारे हमारे लर्न किए होते हैं। वी कैन लर्न द बिहेवियर्स। बिहेवियर सीखे जा सकते हैं, मॉडिफाई किए जा सकते हैं विथ सेल्फ डायरेक्टेड इंटेंशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े और टर्मिनोलॉजीज को समझना पड़ेगा। तो एक और टर्मिनोलॉजी है जो है एटीट्यूड। हमारा जो रवैया होता है दुनिया के प्रति, हम किस तरह का व्यवहार करते हैं, उसको बेसिकली एटीट्यूड कहा जाता है। और ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एटीट्यूड क्या होता है? ये एक ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। ये आप इस तरह से इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि एटीट्यूड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम सारी परफॉर्मेंस देते हैं। जो भी हम चीजें कर रहे हैं, वो सारी हमारी परफॉर्मेंस हो रही है, जो वर्ल्ड को दिखाई दे रही है। लेकिन इस एटीट्यूड, ये जो मंच है एटीट्यूड, इसके नीचे की जो फाउंडेशन है वो हमारे बिलीव्स और वैल्यूज पे बनी होती है। तो अगर हमारा एटीट्यूड अच्छा है, हमारा एटीट्यूड स्टेबल है, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली अच्छे काम, अच्छे विचार और अच्छी फीलिंग्स आएंगी ही आएंगी। हो सकता है कभी कभी मोमेंट्री चीजें हो जाएं, बट विथ थोड़े से क्लारिफिकेशंस और थोड़ी सी टेक्निक्स लगा के वो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एटीट्यूड में ही प्रॉब्लम है, मतलब कि फंडामेंटली आपके वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम्स को थोड़ा सा रीअरेंज और रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सो वहां पे द काउंसलिंग पीपल कैन हेल्प यू, द काउंसलर एक्सपर्ट्स, द मेंटल एक्सपर्ट्स कैन हेल्प यू टू अलाइन योर वैल्यूज एंड बिलीफ एट कोर लेवल। सो ये क्या होते हैं एटीट्यूड? बेसिकली ये कोई चीजें, आपको कौन सी चीज आपको पसंद है, कौन सी चीज आपको पसंद नहीं है, ये सारी चीजें आपके एटीट्यूड पे निर्भर करती है। और बेसिकली होता क्या है कि ये एटीट्यूड इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि बेसिकली एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप यहाँ से ही, ये ऑटोमेटिकली होता है। जैसे कि आपका अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो अगर बाहर कोई सिचुएशन आती है तो उस आप
ऑटोमेटिकली आपके मन में एक थॉट या एक फीलिंग जनरेट होगी, तो वो पर्टिकुलर थॉट्स और फीलिंग्स ऑटोमेटिकली आएंगी बेस्ड ऑन योर एटीट्यूड. सो एटीट्यूड इज सच ए पावरफुल. आई हैव टेकन, मैंने डिटेल्ड वीडियो, एक छोटा सा क्रिस्प लर्निंग लिया है एटीट्यूड के ऊपर. आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं सो दैट आपको डिटेल में समझ में आएगा कि एटीट्यूड एक्चुअली बना कैसे होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है. तो हमने ये जान लिया, एटीट्यूड के बारे में जाना और बिहेवियर के बारे में जाना. एटीट्यूड ऑफन द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस. तो जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग हुई होती है, जिस तरह के हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं बचपन में, बड़े होने के बाद, टीन एज में, तो उन सब चीजों की वजह से वो एक फॉर्म हो जाता है. मान लीजिए कहीं अगर हमारी गलत लर्निंग हो गई है कुछ, या उसको मॉडिफाई करना है, तो हमें उस स्टेज पे जाना पड़ता है साइकोलॉजिकली, और फिर हम रीलर्निंग या डी लर्निंग, कोई चीज अगर हमने गलत सीख लिया उसको फिर भुला के रिप्लेस बाई द अदर थिंग, दूसरी चीज से. तो ये सारे टूल्स टेक्निक्स हैं जो काउंसलिंग सेशंस में यूज होते हैं. बट यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली अवेयर करा रहा हूँ कि ये कितना पावरफुल एस्पेक्ट है एटीट्यूड. सुपरफिशियली हम जानते हैं एटीट्यूड, डे इन एंड आउट हम यूज करते हैं वर्ड, लेकिन साइंटिफिक ये बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है साइकोलॉजी के लिहाज से. एंड दिस इज, ये इतना पावरफुल चीज है कि अगर आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव होगा, एटीट्यूड अगर आपका अच्छा होगा, स्टेबल होगा, तो फ्यूचरिस्टिक आपके एक्शंस जो हैं, आपकी फीलिंग्स जो हैं, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, वो ऑटोमेटिकली अच्छे ही होंगे. बुरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका एटीट्यूड जो है वो एकदम स्टेबल है और पॉजिटिव है. तो सच ए पावरफुल दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफ एटीट्यूड. थोड़ा सा इसको और समझते हैं. बेसिकली आपका जो भी बिहेवियर, अगर एक आइसबर्ग के एग्जांपल से जनरली काउंसलिंग सेशंस में भी समझाया जाता है, तो आपने देखा होगा आइसबर्ग के जो ऊपर का टिप होता है काफी छोटा दिखता है जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है, लेकिन उसके नीचे जो है 90% एस्पेक्ट्स वो इम्पैक्ट करते हैं. सो एटीट्यूड इतना पावरफुल है, जो भी आपके बिहेवियर्स होते हैं आउटवर्ड जो दिखते हैं नोन टू अदर्स, वो आपके एटीट्यूड की वजह से इम्पैक्ट हो रहे होते हैं. एंड दे आर नॉट नोन टू अदर्स. ये दूसरे लोगों को पता नहीं होता, ये सिर्फ हमें अंदाजा होता है इनके बारे में. नाउ टू गेट योर शील्ड एट वर्क, बेसिकली होता क्या है कि अभी मान लीजिए अगर हमको कुछ अच्छा करना है, तो ठीक है, चलो बिहेवियर को अपने इंप्रूव करते हैं जनरली. लेकिन जब हम अपने बिहेवियर को इंप्रूव करते हैं, हम अपने एक्शंस को इंप्रूव करते हैं, तो देखते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, होता नहीं है. कई बार हम कोशिश करते हैं लेकिन अगेन वो चेंज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अगेन यू कैन सी मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ the gears, you can see how they are all interrelated. तो एक्चुअली क्या है, आपके एटीट्यूड पे आपका बिहेवियर निर्भर करता है. अब एटीट्यूड को आप अगर ठीक करने चलें, उसको थोड़ा मॉडिफाई करने चलें, उसको समझने चलें, तो आपको समझ में आता है कि एटीट्यूड इज ऑल्सो लिंक्ड विद द थिंकिंग पार्ट. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये तीन चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है. अब दिस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में बिहेवियर को, एटीट्यूड को और थॉट को रेगुलेट करना, मॉडिफाई करना वन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क है. थिंकिंग बहुत ही ये ह्यूमन बीइंग के लिए काफी चैलेंजिंग होता है. काफी लोग बोलते हैं कि यार थॉट्स को तो ऑटोमेटिकली आते हैं, अब क्या कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली थॉट्स तो आ ही जाते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स. सो अगर आप बोलते हो कि इसको कंट्रोल करना है, इसको मॉडिफाई करना है, तो ये तो नामुमकिन सा लग रहा है, तो बहुत टफ काम लग रहा है ये. आई मीन ये तो आएंगे ही आएंगे एंड ऑल दोस थिंग्स. और इसकी वजह से फिर आपका एटीट्यूड अफेक्ट होगा ही. एंड एटीट्यूड के बारे में हमने देखा कि कितना पावरफुल है, किस तरह से बना होता है. सो बिहेवियर तो अफेक्ट होगा ही. तो ये सारी चीजें जब समझते हैं हम यहाँ पे, तो एक चीज समझ के आती है कि थिंकिंग, एटीट्यूड एंड बिहेवियर से हटके कुछ एक चीज है जो इनको अफेक्ट कर रही है. और वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि 80% ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन दैट, 80% ऑफ योर डिसीजंस डिपेंड्स ऑन दैट. दैट इज अ पावर ऑफ दैट थिंग्स. तो ये तीन चीजों को अगर चेंज करना है, तो आपको उस चीज तक जाना पड़ेगा, एंड दैट इज नथिंग बट योर फीलिंग्स. जो फीलिंग्स हैं वो हमारे थिंकिंग को अफेक्ट करते हैं. मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लिया है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, वहां पे मैंने डिटेल में बात किया है फीलिंग्स के ऊपर. यहाँ पे मैंने जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू दिया है कि हमारे बिहेवियर के अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं. ओके, सो अभी तक हमने देखा बिहेवियर में एटीट्यूड का रोल है, थिंकिंग का रोल है, एंड देन न्यू थिंग्स ऑल्सो कमिंग, दी फीलिंग का रोल. सो यहाँ पे एक चीज जो आ रही है, ये आ रही है कि ये माइंड जो है, इसको समझना जरूरी हो जाता है. बिकॉज बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में जब हमने फीलिंग की बात कर दी, तो मन को बिना जाने हम फीलिंग को कैसे समझ सकते हैं. सो बेसिकली जो हमारा मन है, माइंड जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली वो, दिस इज द टोटालिटी ऑफ द मेंटल प्रोसेस. ये सारी जो मेंटल प्रोसेस हमारे अंदर चल रही हैं, उन सबको मिला के पूरा जो हमारा मन होता है, दैट इज अवर माइंड. नाउ व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द माइंड दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर. कभी हमने सोचा है कि जो हमारे माइंड के फंक्शंस होते हैं, बेसिकली
थोड़ा सा हम लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ब्रेन इज समथिंग विच इज बायोलॉजिकल ऑर्गन। तो ब्रेन के अंदर काफी सारा न्यूरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। तो उनके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती हैं। अब वो इंफॉर्मेशन एक सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ थिंग्स में स्टोर होती है जो टेंजेबल नहीं होती है, जिनको आप महसूस नहीं कर सकते हो। तो जैसे ये हमारी काफी सारी चीजें जैसे क्लाउड में स्टोर होती हैं, सॉफ्टवेयर में स्टोर होती है, इसी तरीके से यहाँ पे काफी सारा इंफॉर्मेशन जो है एक तरह से ये हार्ड डिवाइस की तरह काम करता है ब्रेन। और जो भी कॉग्निटिव चीजें हैं, जो भी हमारी इंटेलिजेंस है या फिर जो भी हमारी मेमोरीज हैं, जो भी प्रोसेसेस हम करते हैं, एक पास्ट मेमोरी को और एक नए एक्सपीरियंस को मिला के जो तीसरा एक्सपीरियंस हम बना लेते हैं सोच के, ये सारी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं। तो माइंड रियली इट इज वेरी वास्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड। बट कुछ चीजें हैं जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करती हैं, तो उनको हमें समझना होगा। तो अभी हमने जैसे समझा एक थॉट पैटर्न है, इसी तरीके से फीलिंग पैटर्न है। सो अगर हम इस चीज को इस तरह से समझें कि जो बेसिकली जो फंक्शंस ऑफ माइंड है हमारा, तो जनरली पीपल गेट कंफ्यूज्ड विद दैट। सो थिंकिंग पार्ट इज बीइंग डन बाय द ब्रेन, एंड फीलिंग पार्ट, फीलिंग जनरली हम लोग हर्ट से एसोसिएट करते हैं। बट फीलिंग और हर्ट का क्या एसोसिएशन है? जैसे ही हमारी कुछ इंटेंस फीलिंग होती है, आइदर वी गेट एक्साइटेड या फिर कुछ सैड, तो सबसे पहले हमारी हार्ट बीट अफेक्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से हम लोगों ने फीलिंग्स को हार्ट से कोरिलेट किया हुआ है। बट हार्ट इज बेसिकली बायोलॉजिकल ऑर्गन दैट इज सपोज टू पंप द ब्लड एंटायर आपके सिस्टम में। उसका काम है ब्लड को पंप करना। एंड एक्चुअली क्या होता है, हमारी फीलिंग्स की वजह से सबसे पहले जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में, उसमें से एक इंपॉर्टेंट चेंज है जो हार्ट बीट डिफर हो जाती है। या तो हार्ट बीट मैक्सिमम एक्साइटेड स्टेज में द हार्ट स्टार्ट्स पंपिंग मोर ब्लड, सो पहले अफेक्ट हो जाता है। सो दैट इज द रीजन वी हैव कोरिलेटेड, इसलिए हमने फीलिंग को कोरिलेट किया हुआ है हार्ट से। बट फैक्ट ये है कि जो माइंड है उसमें हमारे को थॉट्स आते हैं, वी एक्सपीरियंस थॉट्स इन आवर माइंड, हमारे मन में विचार आते हैं और हमारे मन में भाव और हमारे मन में फीलिंग आती है। तो ये जो मन का कॉन्सेप्ट है ये टेंजिबल नहीं है, इसको महसूस नहीं किया जा सकता, इसको आप छू नहीं सकते, इसको आप देख नहीं सकते। लेकिन इसको बेसिकली आप चीजों से, जैसे जो भी हम बिहेवियर करते हैं उससे पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है, ये सारे प्रोसेसेस क्या चल रहे हैं। जो आउटपुट आता है, आउटपुट हमारा बिहेवियर और एक्शन होता है। तो थिंकिंग एंड फीलिंग, ये जो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, ये बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं हमारे मन के। और इन दोनों को हम जितना बेहतर समझेंगे, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में उतनी आसानी होगी। मैंने डिटेल्ड वीडियो इमोशनल इंटेलिजेंस में, जैसे मैंने बताया, फीलिंग की मैंने डिटेल्ड बात की है, वहां पे भी मैं एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां आप वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा, जनरली जब हमारी फीलिंग अच्छी होती है, व्हेन वी आर फीलिंग गुड, हमें जब अच्छा लग रहा होता है तो अच्छे विचार आते हैं, और फिर उसके अच्छे विचार आने की वजह से फिर अच्छा फील होने लगता है, और अच्छा फील होने की वजह से फिर और अच्छे विचार आते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, लूप बन जाता है जो ऊपर की तरफ जाता है, पॉजिटिव लूप बन जाता है। इसके विपरीत उल्टा भी हो सकता है, अगर आपको फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है तो थॉट्स भी अच्छे नहीं आएंगे, अब थॉट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो फीलिंग फिर और अच्छी नहीं आएगी। तो एक नीचे की तरफ डिप्रेशन लूप बन जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फीलिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और मैंने एक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में मैंने अंडरस्टैंडिंग एंगर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, जहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रेन के ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में बात किया है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। सो वहाँ पे यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट वीडियो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब समझते हैं कि ये बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती क्या है। ना दिस इज वेरी वेरी पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट थेरेपी जो हम लोग काउंसलिंग सेशंस में मैक्सिमम यूज करते हैं, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव आल्सो। तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया आपको कि थॉट्स और फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमारे बिहेवियर के साथ कैसे रिलेटेड रहते हैं। तो व्हाट वी थिंक अफेक्ट्स हाउ वी फील। तो हम जैसा सोचते हैं उसकी वजह से हमारी फीलिंग अफेक्ट होती है, और हम जिस तरीके से फील करते हैं उसकी वजह से हमारी थिंकिंग अफेक्ट होती है। और इन दोनों की वजह से क्या होता है, हमारा बिहेवियर अफेक्ट हो जाता है। तो आपने देखा कि ये तीनों चीजें कोरिलेटेड हैं। तो अगर हमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो हमें, लेट अस से, अगर हमारे थॉट्स अच्छे नहीं आ रहे, हमारे बिहेवियर ठीक नहीं हो रहा, तो इमोशंस पे, फीलिंग्स पे हमें फोकस करना पड़ेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस तरह के थॉट्स किस तरह की फीलिंग्स ला रहे हैं, और किस तरह की फीलिंग्स किस तरह के थॉट्स ट्रिगर कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम इसको
सिस्टमैटिक मॉनिटर करते हैं तो हमें समझ में आने लगता है बेसिकली, एंड उसके बाद फिर हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। ये सारी चीजें बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हेल्प करती है एक इंडिविजुअल को। ये जान लेने से ही काफी सारी उसको समझ में आ जाती है चीजें कि अच्छा इस तरह से ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। तो एक वीक या फिर एक महीने के अंदर जब वो एनालाइज करते हैं अपने थॉट्स और इमोशंस और बिहेवियर पैटर्न्स को, तो जनरली वो फिगर आउट कर लेते हैं कि अच्छा इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, एंड देन दे कैन स्टार्ट मॉडिफाइंग। इस तरह से वो फिर मॉडिफिकेशन शुरू कर सकते हैं। तो सक्सेस फॉर्मूला मैं पहले बहुत बार जिक्र कर चुका हूं और मैं हर बार यही बोलता हूं, कोई भी आप गोल सेट करते हो, चाहे वो आपका स्टडीज हो या फिर आपका बिजनेस हो, रिलेशनशिप गोल्स हो, एनीथिंग, दी 80% पार्ट कंट्रीब्यूटेड बाय द साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मेथोडोलॉजी, अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, आपके जो लेवल ऑफ एस्पिरेशंस हैं, अगर वो एक डायरेक्शन में है, आप जो सोच रहे हैं वही आप फील कर रहे हैं, अगर ये सारी चीजें एक डायरेक्शन में है, तो आपकी साइकोलॉजी का जो मेजर 90% कंट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी है उस टास्क में। सो उसको अचीव करना इजी हो जाता है। आप खुद ही कुछ मेथड ढूंढ लोगे, सम और द अदर मेथोडोलॉजी आप खुद ढूंढ लेते हो। So methodology is proven, methodology is 100 types of methods are available, बट साइकोलॉजी कहां से लाओगे आप? तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये डिफर करती है एक सक्सेस और फेलियर के अंदर। सो देयर आर सो मेनी पीपल, इतने सारे लोग हैं जो सेम मेथोडोलॉजी तो सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? इट इज ओनली बिकॉज ये जो साइकोलॉजी का पार्ट है, ये आप कहां से लाओगे? ये आपको समझना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ डेवलप करना पड़ेगा। एंड सबसे पहला रोल जो होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर का। आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बिहेवियर। जैसे आप बिहेवियर अंडरस्टैंड करेंगे, आपको अपना बिहेवियर समझ में आने लगेगा, फिर दूसरों का बिहेवियर आप एनालाइज करने लगोगे। सो इमोशनल इंटेलिजेंस की मैंने काफी सारी स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया है वीडियो में। यू कैन गो थ्रू एंड यू विल अंडरस्टैंड बेटर इन दैट रिगार्ड। सो अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है? अप्लाइड साइकोलॉजी, applications of various psychological principles, tools and technique to achieve the desired results। अब ये अप्लाइड साइकोलॉजी बेसिकली मनोविज्ञान जो है, उसमें हमें एप्लीकेशन करना पड़ता है। जितने भी टूल्स, टेक्निक्स और थ्योरीज जो हमने पढ़ी हुई हैं, उनको हमें किसी ना किसी रूप में अप्लाई करना होता है। हमें अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, जब तक हम उन चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे, उनका कोई यूज नहीं है बेसिकली। तो कहने का क्या मतलब है कि अप्लाइड साइकोलॉजी इतना पावरफुल फील्ड है, एंड ये इतना वास्ट फील्ड है कि इसके जो टूल्स एंड टेक्निक्स और जो प्रूव साइंटिफिक टूल्स जो है, दिस इज साइंस, लाइक एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी जो है, एक अपने आप में एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है और वो प्रूवन है। साइंटिफिक थ्योरीज हैं जो आप अप्लाई करके सेल्फ इंप्रूवमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। एंड इट इज नॉट वेरी टफ टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बिकॉज इन एंड आउट ये हर दिन हम एक्सपीरियंस करते हैं चीजें। सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी चीज है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ अवेयरनेस, ये सेल्फ अवेयरनेस जो है ना, सेल्फ चीजें, ये बहुत ज्यादा होती है। तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो सीरीज बनाई हुई है ऑलरेडी। मैंने इंग्लिश में सारे वीडियोस बनाए हुए हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर। मैक्सिमम जनरल साइकोलॉजी के मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। एंड अब ये वीडियो सीरीज जो मैं हिंदी में बना रहा हूँ, इसके थ्रू मैं सारे के सारे जो भी की कॉन्सेप्ट्स हैं अप्लाइड साइकोलॉजी के, जो साइकोलॉजी को एक्चुअली अप्लाई करने से पहले लोगों को जानने चाहिए बेसिकली। खाली जानने से, जस्ट इफ यू नो ऑल दीज थिंग्स, हाफ ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी शेकन अप, एंड आपको लगेगा कि यार ये चीजें उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी मैं सोच रहा था। थोड़ा सा डायरेक्शन आ जाता है, आपको थोड़ा शेप मिल जाता है। सो अप्लाइड साइकोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड एंड एस्पेक्ट। इस चीज को आप कहीं भी किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। There are a lot of vast fields you can also explore on that. It can be in your relationships, education field, or in your day-to-day life, family environment. So many things are there. So maximum topics मैंने तकरीबन 20-25 टॉपिक्स जो अप्लाइड साइकोलॉजी के मैंने सारे कवर किए हुए हैं, उनको मैं हिंदी में आप सब लोगों के लिए कवर करूंगा, ताकि आपको बेहतर तरीके से इसको समझ में आए एंड आप इसको अप्लाई कर सकें एटलीस्ट डे टू डे लाइफ में, जहां पे भी फिजिबल हो। उसके अलावा आई जस्ट गो थ्रू सम ऑफ द की प्रेजेंटेशंस। ये काफी सारी की प्रेजेंटेशंस हैं। इनमें से काफी सारी मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है वीडियोस, एंड फ्यूचर में थोड़े से मैं जो भी पेंडिंग है उनको हिंदी में बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें से एक है पॉजिटिव साइकोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एस्पेक्ट है। ये हमारे ह्यूमन बीइंग के जो भी हैप्पी एस्पेक्ट्स हैं, जो लाइफ के, जो जीवन के, जो अच्छी चीजें हैं ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, उनसे डील करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक छोटा सा वर्कशॉप वीडियोस पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर बनाया हुआ है। उस यू कैन गो थ्रू, यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट।
इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसा कि मैं बता रहा था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। सेल्फ एस्टीम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें हम लोग न्यूरॉन्स लेवल पे जाते हैं कि ये आदतें जो होती हैं बनती कैसे हैं। न्यूरॉन्स लेवल पे किस तरह से एक्टिवेटेड न्यूरॉन्स दे पेयर अप, और किस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है हमारा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ा सा ब्रीफ। लाइफ स्पैन साइकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने हिंदी में भी वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन तो प्रूवन है, नो डाउट। मेडिटेशन इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। इतना इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टूल है ये। एक अल्टर्ड स्टेज है अपनी कॉन्शियसनेस की, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो द एस्पेक्ट्स, एंड अगेन द प्रॉब्लम ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स कम्स एंड वी आर नॉट एबल टू रेगुलेट। तो यस, थोड़ा सा गाइडेंस वगैरह आपको अगर मिलता है तो वो बेटर होगा। फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस लाइफ के। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एरिया है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर इंग्लिश में वीडियो बनाया हुआ है। हिंदी में डेफिनेटली मैं नियर फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में। अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स एंड बिलीफ सिस्टम्स, दीज आर सम ऑफ द की प्रेजेंटेशंस व्हिच आई हैव जस्ट हाइलाइटेड, एंड आई एम आल्सो प्लानिंग, मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करूं आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। So thank you so much from my side. Hope the concept of behavioral aspect overview जो मैंने दिया थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, और वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। So if you really feel that it is worth watching, और आप इसको अगर किसी अपने नियर एंड डियर वन को शेयर करना चाहते हैं तो उनको आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी थोड़ा सा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए। मैंने काफी ओवरव्यू और ब्रीफ में किया, काफी टेक्निकल डेप्थ सब्जेक्ट है, बट इनके जो की एस्पेक्ट्स हैं उनको मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी बना रखा है। अब मैं हिंदी में ये सीरीज शुरू करी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल भी आप प्रेस कर सकते हैं, सो दैट जब भी मैं ये हिंदी में सीरीज डालूं तो ये मिस ना हो। और कंप्लीट जो 20-25 वीडियोस का एक पैकेज है, जो कंप्लीट जनरल साइकोलॉजी का, इस चीज को आप जितना बेहतर तरीके से समझ जाएंगे, तो आधी आपकी समस्याएं वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, मात्र समझने से ही। तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, फिर आप उस हिसाब से आप एक्ट करने लगोगे, एंड देन आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो हर फील्ड में। स्लोली आप देखोगे कि देर इज लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। आपके थॉट पैटर्न में इंप्रूवमेंट आ जाएगा, आपके फीलिंग पैटर्न में इंप्रूवमेंट आ जाएगा, और मैक्सिमम टाइम यू विल फील हैप्पी। थोड़ा सा एक ब्लिस की फीलिंग आएगी अंदर से, बिकॉज थिंग्स यू आर अवेयर। अगर आपको कभी गुस्सा भी आ रहा है या आपको कुछ परेशानी है, तो आपको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है, कौन सी इवेंट है जिसने ट्रिगर की है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में स्ट्रेसर्स की मैंने बात की है, अगर आप वो गो थ्रू करेंगे तो कंप्लीट आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये टोटल जो अपना माइंड है, इसकी फंक्शनिंग हो कैसे रही है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। तो सुपरफिशियल लेवल पे यस, चीजें उतनी टफ नहीं है, बट जैसे ही हम थोड़ा डेप्थ लेवल पे जाते हैं, व्हेन वी गो टू एटीट्यूड एंड वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम्स, तो वी नीड एक्सपर्ट एडवाइस, थोड़ा सा हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है टू नेविगेट थ्रू इट। बट जनरली थॉट और फीलिंग्स लेवल पे काफी सारी चीजें हम खुद ही समझ सकते हैं, और इनको अप्लाई कर सकते हैं, एंड वी कैन मूव अहेड इन द लाइफ एंड मोटिवेट आवरसेल्व्स। तो होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर योर एक्टिव लिसनिंग। थैंक यू सो मच।